तो राकेश टिकैत एक सीरियस आदमी नहीं, उसकी तो बात ही करना बेकार है। वो जितना इस आंदोलन में आएगा, ये इनके संगठन में नहीं, ये तो एक तरीके का गैंग चला रहे हैं, गिरोह है, कार्टेल है, लेकिन इन नेताओं में दम नहीं है। राकेश टिकैत ने सरकार से किसानों की सुपारी ले ली और वो आदमी बिल्कुल भी ना तो सीरियस है, वो नॉन सीरियस आदमी है, उसकी बात करना ही। लेकिन अगर हम वास्तविकता में जाएं, आंदोलन की शुरुआत होती है मंदसौर से, लेकिन जिस तरह से लड़ाई लड़ने की जरूरत है उस तरह से लड़ाई आज नहीं लड़ी जा रही है, क्योंकि किसान की सारी ऊर्जा इन लोगों के पीछे लगती है और अंत में किसान को कुछ हासिल नहीं हो। 26 जनवरी की जो घटना है उसकी दिन राकेश टिकैत है, वो पूरी की पूरी घटना का जो श्रेय है वो राकेश टिकैत को जाना चाहिए। तो क्या लगता है इस बार फिर से सरकार जो है किसानों की मांग पूरी करेगी, सरकार जो है किसानों के सामने झुकेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज, मैं हूं आपके साथ हनी शर्मा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समय समय पर जो किसान हैं उनको सरकार के सामने या फिर कह सकते हैं सरकार के खिलाफ जो है संघर्ष करना पड़ता है अपनी मांगों को लेकर के। ऐसे ही कुछ साल पहले भी हुआ जब किसानों ने लगभग 2-3 साल तक जो है आंदोलन किया 3 कृषि कानूनों को लेकर, और इस बार फिर से ऐसा ही हुआ है। पिछले लगभग 1-1.5 साल से किसान जो है अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने संघर्ष कर रहे हैं, और इसी के चलते पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो जगजीत सिंह डल्लेवाल है, एक बड़े किसान नेता हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि सरकार जो है किसानों की मांग के आगे झुकेगी या नहीं झुकेगी। लेकिन फिलहाल जो शख्स हमारे साथ मौजूद है ये किसान राजनीति पर अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, किसान नेता भी हैं, और इनका जो नाम है वो है आदित्य चौधरी, जो कि उत्तर प्रदेश से जो है ताल्लुकात रखते हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका इस बारे में क्या कुछ कहना है, ये जो आंदोलन है ये किस तरह का रूप लेगा। सबसे पहले तो नमस्कार सर। शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये आंदोलन पिछले साल इसी साल की शुरुआत में शुरू हुआ था, लगभग 1 साल होने को चल दिया इसे। इसमें तमाम तरीके की चीज़ें हम बीच में देख चुके हैं, और हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जब आंदोलन पार्ट 1 हुआ कृषि कानून के खिलाफ जी, उस समय पर पंजाब लोग, पूरे देश ने देखा कि पंजाब ने आंदोलन किया जी, लेकिन अगर हम वास्तविकता में जाएं, आंदोलन की शुरुआत होती है मंदसौर से, जी, जब पुलिस के दमन के चलते, सरकार की नीतियों के कारण किसान को आंदोलन करना पड़ा और पुलिस ने दमन किया, वहाँ किसानों की मौत हुई। जी, उसके बाद अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति नाम की एक किसानों की बॉडी थी जिसका गठन हुआ। जी, उसका गठन किया किसान नेता वीएम सिंह ने, और उसके बाद उन्होंने निरंतर देश के किसान नेताओं को एक मंच पे लाने का ऐतिहासिक काम किया, जो इतिहास में इससे पहले नहीं हुआ था कभी भी। जी, और इसी सिलसिले में सरकार की क्रम चल रहा था, वो लगातार आंदोलन कर रहे थे कर्जा मुक्ति और एमएसपी गारंटी कानून के लिए, जी, क्योंकि देश को सिर्फ उतना पता है जब से टीवी में चीज़ें दिखना शुरू हुई, जब किसान बॉर्डर पर आ गए। जी, जी, उसके पहले किस तरह से जमीन एक तैयार की गई, देश भर के किसानों को जागरूक करने के लिए कितने प्रयास किए गए, हजारों किलोमीटर देश भर में घूमा गया, वो कम ही लोगों को जानकारी है। जी। लेकिन अब जिस तरह से किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं और फिर से अपनी मांग रख रहे हैं सरकार के सामने, तो क्या लगता है इस बार फिर से सरकार जो है किसानों की मांग पूरी करेगी, सरकार जो है किसानों के सामने झुकेगी? देखिए, ये तो एक भविष्य की बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा जी, लेकिन जिस तरह से लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है उस तरह से लड़ाई आज नहीं लड़ी जा रही, चाहे वो कोई भी लीडर हो। जी, डल्लेवाल साहब अपना आमरण अनशन कर रहे हैं, जी, उनका अपना एक फैसला है आमरण अनशन पे जाने का। जी, देश की भावनाएं उनके साथ हैं, संवेदनाएं हैं सभी की। जी, जी, बिल्कुल। एक बोल्ड स्टेप है जो उन्होंने उठाया, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पहला आंदोलन जब खत्म हुआ, जी, जो एसकेएम नाम की बॉडी वीएम सिंह के द्वारा बनाई गई थी, वो 2 फाड़ हो गई। जी, डल्लेवाल और पंढेर साहब का जो फैक्शन है, 2 अलग अलग गुट बने। उनका कहना था कि ये पॉलिटिकल है, हम नॉन पॉलिटिकल हैं, जी, और इसी पहले द्वंद्व आपसी शुरू होता है। इन सब के बीच में किसान पिस रहा है, किसान घर से निकल करके आता है अपने हक के लिए, बिल्कुल। लेकिन इन सब की लड़ाई में कोई अपने आप को नॉन पॉलिटिकल बताएगा, कोई पॉलिटिकल बताएगा, कोई कहेगा काले कानून है, कोई पीले कानून बताएगा। इस बीच में किसान को जो मिलना चाहिए, किसान की असली लड़ाई है, जब टेबल पे वार्ता की बात आती है, ये लोग उस तरह से सरकार के सामने रख ही नहीं पाते हैं वो पक्ष जो किसान चाहता है, जो किसान की असली डिमांड्स है। और आज भी आप देखेंगे पंजाब के बॉर्डर पे डल्लेवाल साहब आमरण अनशन पर हैं। जी, पंजाब में कोई नेता उठता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आज रायशुमारी एक नहीं है। और जो मैं आपको अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का बता रहा था, उसने सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम ये किया कि संयुक्त तौर पर मांगों पर, जो संयुक्त तौर पे एक बॉडी बनी और जो किसान की मांगे थी उसके अंदर उन्होंने एक कंसेंसस वाले जो पार्ट था, सबकी सहमति, वो एक प्लेटफॉर्म इस तरीके का था, वो ऐतिहासिक था। उसी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत संयुक्त किसान मोर्चा बना।
आंदोलन चल रहा था, जिन्होंने पूरा स्कैम बनाया, AKSCC के तहत इस आंदोलन को खड़ा किया, पंजाब के नेता हों उसमें या सरकारी कुछ नेता हों, उन्होंने कहा हमने VM सिंह को निकाल दिया, हमने ये कर दिया। MSP की मांग को रखने के लिए जब बॉर्डर पे आंदोलन था पार्ट 1 कानूनों के खिलाफ, तब भी VM सिंह ने कहा कि मांग आज अगर हमें MSP गारंटी कानून किसान को मिल जाता है तो इन बिलों का तो वैसे ही कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन उस समय ये नेता लोग सोए हुए थे सारे के सारे। आज फिर ये 1 साल बाद उठते हैं, नया मोर्चा शुरू कर देते हैं। जी हाँ। तो एक तो ये मैं तो इन्हें डम्ब कहूँगा, क्योंकि किसान की सारी ऊर्जा इन लोगों के पीछे लगती है और अंत में किसान को कुछ हासिल नहीं होता। सही समय पे जब वक्त होता है किसी चीज को करने का, इन्हें वक्त की भी पहचान नहीं है जी। और आज आपस में लट्ठम लट्ठा हो रखे हैं ये। जी बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है, कहना ये भी है, कुछ लोग कहते हैं कि सरकार जो है, जो ये सरकार है, ये किसानों को पसंद नहीं करती। कुछ लोगों को कहना है कि किसान जो है सरकार से बहस कर रहे हैं या किसान इस सरकार को पसंद नहीं करती। आपका इस बारे में क्या कुछ? देखिए, 2 पक्ष हैं इसके अंदर। एक सरकार एक सिनेरियो क्रिएट करती है कि किसान न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, बार बार आ रहा है, सड़क पे आता है मांग, और हम तो सरकार को सब कुछ दे रहे हैं जी। लेकिन लेकिन सरकार से भी सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आप MSP गारंटी कानून का वायदा करके आए। 2014 में मोदी जी ने जो कहा जी कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, MSP गारंटी कानून देंगे किसान को, ये तो किसान तो आज सिर्फ उतना मांग रहा है जो वायदा सरकार ने किया था। मोदी जी ने अपने चुनावी वायदों में बार बार इस बात को कहा। जब वो स्वयं मुख्यमंत्री थे 2012 में, कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी के चीफ थे जी। उस समय उन्होंने खुद ही रिकमेंडेशन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कहा था कि आप ये कानून बनाएं। आज वो खुद प्रधानमंत्री बन गए तो उन्हें चीज लागू कर देनी चाहिए। और तमाम बार VM सिंह जी ने कहा कि आप इन चीजों को उन्होंने समय समय पर याद दिलाया, पत्राचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। लेकिन सरकार की दिक्कत क्या है? सरकार को खेलने में मजा आता है। जो लोग सड़क पे आके न्यूसेंस करेंगे, सरकार को भी उन्हीं से बात करनी है। बिल्कुल। जो लोग फैक्ट्स के साथ या एक रास्ता बता सकते हैं कि भाई आप ये रास्ता है, ये आज समस्या खड़ी हुई है, किसान ये बार बार डिमांड कर रहा है आपसे, तो हम इसे इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। सरकार को उन लोगों से बात नहीं करनी है। सरकार को बात सिर्फ उन लोगों से करनी है जो लोग सड़क पे आने के बाद टीवी में दिख जाएं, बयानबाजी हो उल्टी सीधी। मतलब ये देखें ना, रायता फैला हुआ है। पंजाब में 40 नेता है और 40 के 40 अलग बयान दे रहे हैं। कोई कह रहा है हम साथ नहीं है, कोई कह रहा है एकजुट हो जाओ। तो ये एक माहौल किसान के पक्ष में नहीं है जिस तरीके से सारा कुछ किया जा रहा है। आपने जिस तरह से नेताओं की बात करी कि सबका जो पक्ष है वो अलग है, इसी के चलते हम बात कर रहे हैं राकेश टिकैत की। उन्होंने जो मीडिया के सामने बार बार बयान दिए और उनका जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं कि जो आंदोलन है वो दिल्ली में नहीं हो सकता, तो इस तरह के बयान जो है वो क्यों दे रहे हैं? जहां तक बात राकेश टिकैत की है, राकेश टिकैत ने सरकार से किसानों की सुपारी ले ली है। राकेश टिकैत तो सिर्फ ये चाहते हैं कैसे भी करके किसान खड़ा ही ना हो इस देश के अंदर। आप राकेश टिकैत को, हम पहले आंदोलन में मैं भूमिका बताता हूं आपको। पार्ट 1 जब आंदोलन होता है दिल्ली में, किसान बॉर्डर पहुंचते हैं, तो राकेश टिकैत को सरकार रातों रात उस आंदोलन का हिस्सा बनाती है। राकेश टिकैत कोई नेचुरली या एक होता है कि किसान के पक्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। जब किसान जंतर मंतर पर कोविड के दौरान एक सिंगल प्रोटेस्ट हुआ, पूरे देश में कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ कोविड के दौरान, VM सिंह ने सांकेतिक तौर पे प्रोटेस्ट किया वहां जाकर जंतर मंतर पे। उसके बाद उस लड़ाई को देश के अलग अलग राज्यों में ले गए। जब बाहर निकलने की स्थितियां नहीं थी वो तब भी बाहर निकले, और जब एक्सट्रीम सिचुएशन थी उस दौर में उन्होंने लगातार देश के किसानों से वर्चुअली संवाद किया, नेताओं के साथ संवाद किया। उस दौर में राकेश टिकैत, जिस दौर में किसान लड़ाई लड़ रहा था, काले कानून आ चुके थे, राकेश टिकैत सरकारी दरबारों में जाके, मुख्यमंत्री के पास जाके सरकारों की तारीफ कर रहे थे। मुख्यमंत्री कार्यालय से उत्तर प्रदेश में ट्वीट आते थे कि राज्य में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, किसान के हालात बहुत सुधर गए हैं जब से नई सरकार बनी है। तो राकेश टिकैत इस तरीके के काम कर रहे थे। और उसके बाद जिस दिन से आंदोलन में शामिल हुए, सिवाय इस उनके सारे आप बयान उठा के देखेंगे, सारे बयान इस तरीके थे जो भीड़ किसानों की बॉर्डर्स पे आई हुई थी उसे भड़काने का काम किया जा सके और एक आंदोलन को डीरेल किया जाए। सारे के सारे बयानों में आप देखना कि वो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को डीरेल किया जाए। और वो आदमी बिल्कुल भी ना तो सीरियस है, वो नॉन सीरियस आदमी है। उसकी बात करना ही मेरे ख्याल से मीडिया को भी उसे तवज्जो नहीं देनी चाहिए। वो एक नॉन सीरियस आदमी है, किसान के इशूज को वो जानते ही नहीं है। मैं 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा था, खनौरी बॉर्डर गए हुए थे, तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज करते हुए वो वीडियो डाला हुआ था। वहाँ जाके कह रहे हैं ये आंदोलन 4 महीने चलेगा। अरे तुम कोई भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति हो, आपको पता है 4 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, अगर आपको इतना मालूम है, और साथ साथ ये भी कहा कि अब वो आंदोलन का समय नहीं है जी। उनकी खुद की बातों में इतना कॉन्ट्राडिक्शन है कि वो पूरी तरह से एक चीज़ अगर हो भी रही होगी उस चीज़ को बिल्कुल बिखेरने का काम करती है वो बात कि
किसान अभी दिल्ली ना आए, ये टाइम नहीं है दिल्ली आने का, तो सरकार ने फिर से उस आदमी को एक्टिवेट कर दिया, जाओ, जो थोड़ा बहुत भी माहौल बन भी रहा है आप उसकी हवा निकाल लो, बिल्कुल उसे डिफ्यूज कर दो चीज़ों को। आप एक आदमी के पास, आप जो आमरण अनशन पर हैं डल्लेवाल साहब, उनके पास ये गए, वहाँ जाने के बाद बाहर निकल के ये बयान दे रहे हैं, आप मिलने क्यों जा रहे हो? आप वहाँ जाके नेतागिरी चमकानी है, लाइमलाइट में आना है कि हाँ एक कुछ हो रहा है, मैं वहाँ जाके अपनी हाजिरी लगा के आया हूँ, तो भाई मत आओ जब आपको पता है आंदोलन का समय नहीं है। दूसरा आदमी आंदोलन कर रहा है, आप उसमें साथ नहीं दे सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, तो वहाँ मत जाओ ना। बाहर आके कम से कम ये ऐसी भविष्यवाणी या अपनी जो आपको सरकार ने जो भी दिशा निर्देश दिया है उसे किसान के ऊपर मत थोपो। जी, तो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि जो राकेश टिकैत है वो लगभग जो है किसानों को भड़काने का ही जो काम कर रहे हैं, किसान को भड़काने सरकार का, के खिलाफ या सरकार को किसानों के खिलाफ दिशाहीन करने का मूवमेंट को। राकेश टिकैत ने जब आंदोलन पार्ट 1 हुआ, राकेश टिकैत ने एक सिंगल प्रोटेस्ट कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं किया था। लेकिन पहले तो जिस तरह से जो पहले जो आंदोलन हुआ था उसमें तो बहुत सारी जो है भूमिका जो है नजर आई थी राकेश टिकैत वो की भूमिका किसान सिर्फ आंदोलनों में सरकार के इशारे पर मीडिया की बनाई हुई भूमिका थी। ये पूरा प्रोटेस्ट, पूरा आंदोलन जो गोदी मीडिया को आंदोलन में घुसने नहीं देता था और उस मीडिया के एक वर्ग की बुराई करता था। राकेश टिकैत सुबह से शाम तक उन चैनलों पर बैठते थे, उन चैनलों के माध्यम से लोगों को आक्रोशित करने का और भड़काने का काम करते थे, जिससे कि एक जो दिशा थी, शांतिपूर्वक दिशा थी, 26 जनवरी की जो घटना उसकी दिन राकेश टिकैत है। वो पूरी की पूरी घटना का जो श्रेय है वो राकेश टिकैत को जाना चाहिए। पूरा दिशाहीन करना चीजों को, एक शांतिपूर्वक आंदोलन जो चल रहा था, यही काम है उसका, दूसरा काम ही नहीं है। राकेश टिकैत एक उपलब्धि बता दे अपनी। राकेश टिकैत को जितना सामाजिक समय हो गया, सामाजिक दायरे में अपना समय हो गया है, जितने भी समय दिया है उतने समय में एक उपलब्धि बता देना अपनी। पिछले जितने काले कानून थे, एक सिंगल प्रोटेस्ट उसके खिलाफ नहीं, उसके बाद आज कोई प्रोटेस्ट खिलाफ नहीं है राकेश। और कहने को एसकेएम जितनी कॉल देता था, ये एसकेएम के नेताओं की भी जवाबदेही मैं आपसे कहना चाहूंगा। एसकेएम के नेता बार बार इसे अपने पास बैठाते हैं। एसकेएम के नेताओं को इनसे ये पूछना चाहिए कि भाई हम जो कॉल देते हैं उसका यूपी में तुम इम्प्लीमेंटेशन कितना करते हो, वो कितनी कारगुजारी होती है उस आंदोलन के दौरान उन कॉल्स की। राकेश पूरा एसकेएम टोल्स की कॉल देता है तो यूपी में कुछ नहीं होता है। एसकेएम कॉल देगा रेल रोकने की तो यूपी में राकेश कुछ नहीं करेगा, चक्का जाम की देगा कुछ नहीं करेगा। तो राकेश टिकैत का तो काम सिर्फ इतना जितना सरकार कहेगी उतना करना है और बीच में जाके अपने लोगों को घुसा के चीज़ों को डिरेल कर देने का उसका काम है सिर्फ। तो राकेश टिकैत एक सीरियस आदमी नहीं है, उसकी तो बात ही करना बेकार है। वो जितना इस आंदोलन में आएगा उतना जो कुछ इनकी गुंजाइशें भी हैं वो भी जाती रहेंगी। और बल्कि मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, इसमें पीछे का फैक्ट बताऊँगा जो शायद ना भी पता हो किसी को। वीएम सिंह जी ने पूरे देश के 2 किसान नेता थे जिन्हें अपनी एआईकेसीसी का पार्ट नहीं बनाया, क्योंकि वो जानते थे ये सरकारी और दरबारी लोग हैं जो आए दिन दरबारों में जाके सरकार के आगे नतमस्तक होते हैं और निजी लाभ के लिए वहाँ, ये इनके संगठन में नहीं, ये तो एक तरीके का गैंग चला रहे हैं, गिरोह है, कार्टेल है इनका। तो उन्होंने राकेश को इससे दूर रखा, एक नेता और थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्हें भी इससे दूर रखा। और सरकार को जैसे ही मौका मिला, वीएम सिंह जी को कोविड हुआ, उसके बाद तमाम तरह की कुछ चीज़ें हुई, सरकार ने मौका पाते ही सबसे पहले राकेश को उस आंदोलन का पार्ट बनाया। और सरकार हमेशा चाहती है कि वो आंदोलन में कैसे भी सक्रिय रहे, जिससे कि सरकार का काम इजी हो जाता है। और सरकार का क्या काम है आप जानते हैं, सरकार सिर्फ एक चीज़ चाहती है, जो नीतियाँ किसान को लाभ पहुँचा सकती है वो ना बनानी पड़े। सरकार पूरी तरह से आज इस मंशा में है, सरकार की भी कमी है। सरकार की मंशा साफ होती तो सरकार उन लोगों से बात करती जो वाकई में किसान के लिए हितैषी है, किसान के लिए जिन्होंने किया है। आज जितने नेताओं को सरकार बात करने बुलाती थी 40 के 40, एक आदमी अपनी क्रेडिबिलिटी अपने क्षेत्र में बता दे, वो अपने क्षेत्र के लिए किए हुए काम बता दे। सरकार उन लोगों को नहीं बुलाएगी जो लोग काम करते हैं, जो वास्तविक तौर पर किसान को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सरकार को उनसे परहेज है। सरकार को सिर्फ वो लोग प्यारे हैं जो सरकार के गुण गाएं, सरकार के दरबारों में हाजिरी लगाएं, टीवी पे कुछ कहें, सरकार से कुछ बात करें, सेटिंग गेटिंग वाला काम जिनका है वो वहाँ सरकार खुश है। लेकिन अगर देखा जाए जो किसान नेता हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, वो अपने आप में एक बहुत बड़े किसान नेता हैं और कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फैसला उन्होंने ये लिया हुआ है आमरण अनशन का। लगभग 20 दिन से ऊपर उन्हें हो गए हैं इस चीज़ को चलते, और डॉक्टरी जांच में भी पता चल रहा है कि उनकी तबीयत जो है दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। तो इन सब के आगे क्या लगता है कि सरकार किस तरह से जो है झुकेगी या किस तरह से समझौता करेगी, किस तरह से बातचीत करेगी किसानों से? देखिए, उस आंदोलन में क्या होगा वो तो मैं नहीं कह सकता जी। डल्लेवाल साहब ने एक कठोर कदम उठाया है जी। उन्हें भी ये समझना चाहिए कि जिन नेताओं को साथ लेके आप चल रहे हो वो आपके भी सगे नहीं है। वो तो इस इंतजार में होंगे कि भोग डलेगा, हम उस पर भी राजनीति कर लेंगे डल्लेवाल साहब का। मैं आपको कह रहा हूँ, ये बात मेरी कठोर है, भगवान करे उन्हें स्वस्थ रहे, लंबी आयु दे। लेकिन ये जितने नेता हैं डल्लेवाल साहब, ये आपके भी सगे नहीं है। ये मौका पाते ही अपनी राजनीति
अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये आज पंजाब के अंदर जो भी समझदार व्यक्ति है, जी मैंने 10 लोग ऐसे सुने जो समाज में अपना दखल रखते हैं और वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो उन्हें गुरेज है कि ये नेता जितने बैठ जाते हैं आए दिन, इनका काम है, इनको विदेश से पैसा मिलता है, किसान भोला है, जी विदेश से पैसा इन्हें किस चीज़ का मिलता है, वो देते हैं आंदोलन के लिए। जी लेकिन ये लोग उसे सिर्फ निजी एक आय का साधन बना चुके हैं, उससे अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, दुकानें हैं। तो डल्लेवाल साहब भी आप अपनी ज़िंदगी फिक्र देखते हुए इन लोगों को, जिन नेताओं पे आप एतबार मान रहे हैं, इनका एतबार बिल्कुल ना करें। ये किसी के सगे नहीं है, ये किसान के सगे नहीं है जो किसान इनके लिए दिन रात उठ करके आए कुछ करे। आपने पीछे देखा बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा था, जी एक राकेश टिकैत का करीबी नेता जाता है, अमित शाह जी से सेटिंग करता है, आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाता है। जी कुछ नेता जाके चुनाव लड़ते हैं, वहाँ पे चुनाव में सबको पता लग जाता है कितना कितना उन्हें वोट मिला है। जी बहुत बड़े महान नेता हैं पंजाब के, उन्हें तो वोट भी 2-2.5 ही मिलते हैं। जी तो आंदोलन क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये बिल्कुल आज लीडरशिप नहीं है। सबसे बड़ी कमी ये है जी कि एक लीडर ऐसा नहीं है जो सबको साथ लेके चल सके, सबको साथ बैठा सके। जी पार्ट 1 आंदोलन क्यों हुआ, उसकी सफलता यही थी कि वीएम सिंह जैसे एक बड़े नाम ने और बहुत शानदार तरीके से सबको एक साथ बिठाया, एक दिशा दी, और उस दिशा के तहत ही हम लोग इस सरकार के खिलाफ इतने बड़े आंदोलन तक पहुंच पाए। आज उस तरीके का कोई चेहरा ही नहीं है। ये जितने लोग हैं, इन्होंने सिवाय ब्लॉक पे कह लें, मतलब आंदोलन का किसी का इतिहास ही नहीं है। बाकी चीज़ छोड़िए, आप आंदोलन का इतिहास हो तो हो। एमएसपी का आंदोलन, ये लोग तब तक एमएसपी जानते भी नहीं थे जब वीएम सिंह ने वर्ष 2000 में यूपी के पीलीभीत से आंदोलन शुरू किया, और वो एक ऐतिहासिक आंदोलन था जिसमें एक मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। तो आदमी का करैक्टर होता है, जी बिल्कुल। किसान भोला है, वो निकल के आ जाए तो उसे काउंट ना करे कि इनके पीछे है वो हो सकता है मुद्दे के लिए आ रहा हो, लेकिन इन नेताओं में दम नहीं है। तो और जब तक लीडरशिप नहीं होगी, किसी आंदोलन का भला नहीं होता। आज सब निजी हित के लिए वहाँ अपने आप को साध रहे हैं, मेरा इससे क्या बन सकता है। वो एक मेला लग गया है, सब बहती गंगा में हाथ धोएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। Thank you. तो आज की वार्तालाप में जो हमारे साथ थे वो थे किसान नेता आदित्य चौधरी, और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने बहुत कटाक्ष भी किए कुछ किसान नेताओं पर, सरकार के खिलाफ भी कुछ बातें बोली और बहुत से किसान नेताओं के खिलाफ भी कुछ बातें बोली। लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है, ये किस तरह का रूप लेगा, क्या इसके सामने सरकार झुकेगी, ये तो देखने वाली बात ही रहेगी। फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज़। शुक्रिया।